Hello students, you are welcome again in our online class. I hope you are healthy and doing well at home. Students, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारी पोइट्री बुक की थर्ड पोएम है द विलेज सॉन्ग। विलेज सॉन्ग मीन्स गांव का गीत। इसके जो पोइट हैं वो मिसेस सरोजनी नायडू हैं। आप बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे सरोजनी नायडू, जो उत्तर प्रदेश की पहली लेडी गवर्नर थी और एक बहुत महान पोइट भी थी, पोइटेस भी थी है। इन्होंने इस विलेज सॉन्ग को लिखा है और उसमें क्या है कि एक लड़की है और उससे उसकी माता पूछती है कि बेटे तुम कहाँ जा रही हो, तुम्हारी शादी का जोड़ा तैयार हो चुका है, शादी की मिठाइयाँ बनने लग रही हैं और जो दूल्हा है वो तुमसे शादी करने के लिए आ रहा है। लेकिन जो लड़की है वो ये बोलती है कि माता मैं उन नदियों के द्वीप समूह पर जा रही हूँ जहाँ कोयल आती है, परियों के गीत मुझे बुला रहे हैं। तो वो उसे कहती है कि इस संसार में तो बहुत सारी खुशियां हैं, तुम इसे छोड़कर कहाँ जा रही हो। तो वो उसे बोलती है उसकी बेटी कि ये जो खुशियां हैं कल यही मौत के विलाप में बदल जाएंगी। तो ये जो स्टूडेंट्स जो ये पोयम है इसका सिंबॉलिक मीनिंग भी है, प्रतीकात्मक अर्थ भी है, क्योंकि ये बताया जाता है कि सृष्टि में केवल तीन ही चीज सत्य हैं, आत्मा, परमात्मा और प्रकृति यानी कि नेचर। तो अगर हमें परमात्मा को यानी कि ईश्वर को, गॉड को हमें प्राप्त करना है तो हमें इस संसार को छोड़कर नेचर की गोद में, प्रकृति के पास जाना होगा। तभी हम अपने आप को इन सांसारिक सुखों से दूर कर पाएंगे और तभी गॉड को हम जो है प्राप्त कर पाएंगे। तो आइए स्टूडेंट्स ट्राई करते हैं इस पोएम को समझने की और स्टार्ट करते हैं, इस पोएम को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। द विलेज सॉन्ग। हनी चाइल्ड वाइदर आर यू गोइंग। वेदर मीन्स कहाँ पर। हनी चाइल्ड, हनी में किसके लिए यूज होता है? स्वीट के लिए, और स्वीट चाइल्ड मतलब प्यारे बच्चे। ये प्यारे बच्चे, वेदर मीन्स वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ पर जा रही हो। ये प्यारे बच्चे तुम कहाँ पर जा रहे हो। वुड यू कास्ट योर जेल्स ऑल टू द ब्रीजेस ब्लोइंग। ब्रीजेस मीन्स हवा, ब्लोइंग मीन्स बहती, और जेल्स मीन्स आभूषण। क्या तुम अपने सभी आभूषणों को इस बहती हुई हवा में फेंक दोगी। वुड यू लीव द मदर हु ऑन गोल्डन ग्रेन्स हैज फेड यू। गोल्डन ग्रेन्स का मतलब होता है, ग्रेन मीन्स होता है अनाज और गोल्डन मीन्स कीमती। वो माता जिसने तुम्हें कीमती यानी कि अच्छे भोजन कराए हैं। फेड मीन्स खिलाना, उसने तुम्हें अच्छा खाना खिलाकर बड़ा किया है, क्या तुम उस माता को छोड़ दोगी। लीव मीन्स छोड़ना। वुड यू ग्राइव द लवर हु इज राइडिंग फोर्थ टू वेड यू। लव, ग्राइव मीन्स दुख देना, और राइडिंग फोर्थ मीन्स है घोड़े पर सवार होकर, और वेड मीन्स वेडिंग, शादी करना। क्या तुम उस लवर को भी दुख में डाल दोगी जो तुमसे शादी करने के लिए घोड़े पर चढ़कर आ रहा है। एक बार और इसी पैराग्राफ को देखते हैं। हनी चाइल्ड वेदर आर यू गोइंग, प्यारी बच्चे तुम कहाँ जा रहे हो। वुड यू कास्ट योर जेल्स ऑल टू द ब्रीजेस ब्लोइंग, क्या तुम अपने सभी आभूषणों को इस बहती हुई हवा में फेंक दोगी। वुड यू लीव द मदर हु ऑल गोल्डन ग्रेन हैज फेड यू, क्या तुम उस माता को भी छोड़ दोगी जिसने तुम्हें बहुत अच्छी सामग्री, खाद्य सामग्री खिलाकर बड़ा किया है। वुड यू ग्राइव द लवर हु इज राइडिंग फोर टू वेड यू, क्या तुम उस लवर को भी दुख दोगी जो तुमसे शादी करने के लिए घोड़े पर चढ़कर आ रहा है। मदर माइंड टू द वाइल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग। अब जो बच्चा है, जो गर्ल है, वो आंसर देती है, रिप्लाई करती है अपनी मदर को। मदर माइंड टू द वाइल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग। वाइल्ड फॉरेस्ट वनों में, मेरी माता मैं वनों की तरफ, जंगलों की तरफ जा रही हूँ। वेयर अपॉन द चंपा बग्स द चंपा बर्ड्स आर ब्लोइंग, जहाँ पर चंपा की जो बज मीन्स है डालियाँ और बर्ड्स मीन्स है कलियाँ, जहाँ चंपा की डाली पर चंपा की कलियाँ, ब्लोइंग मीन्स हिल रही हैं। टू द कोयल हॉन्टेड रिवर आर जेल्स वेयर लोटस लिली ग्लिसन, और कोयल हॉन्टेड मीन्स है आवाजाही लगे रहना, और आइजल्स मीन्स है द्वीप समूह। मैं उन नदियों के द्वीप समूहों पर जा रही हूँ जहाँ पर कोयल की आवाजाही लगी रहती है। वियर लोटस लिलीज ग्लिसन, लोटस मीन्स कमर और लिलीज, लिली का फूल आपने सुना होगा, ग्लिसन मीन्स चमकते हैं। मैं उन नदियों के द्वीप समूहों पर जा रही हूँ जहाँ कोयल का आना जाना लगा रहता है, जहाँ पर कमल के और लिली के फूल खिलते हैं। द वॉइसेस ऑफ द फेरी फोक आर कॉलिंग मी ओ लिसन। वॉइसेस मीन्स आवाज, फेरी फोक जो परियों के गीत हैं उनकी आवाजें मुझे बुला रही हैं। लिसन नाता तुम भी ध्यान से सुनो। एक बार और देखते हैं। मदर माइंड टू द वाइल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग, मेरी माता मैं जंगलों में, वनों में जा रही हूँ। वेयर अपॉन द चंपा बर्ड्स आर ब्लोइंग, जहाँ चंपा की डाली पर चंपा की कलियाँ खिली हुई हैं। टू द कोयल हॉन्टेड रिवर आइजल्स वेयर लोटस लिलीज ग्लिसन,
और मैं उन नदियों के द्वीप समूह पर जा रही हूँ जहाँ पर कोयल का आना जाना लगा रहता है, जहाँ पर कमल के और लिली के फूल खिलते हैं। द वॉइसेस ऑफ द फेरी फोक आर कॉलिंग मी, ओ लिसन। माता तुम भी ध्यान से सुनो, जो परियों के गीत हैं वो मुझे बुला रहे हैं। हनी चाइल्ड, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्लेजर, ओ ब्राइडल सॉन्ग्स एंड क्रेडल सॉन्ग्स एंड सेंटल सेंटेड लेजर। हनी चाइल्ड, हे प्यारे बच्चे, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्लेजर मीन्स खुशियाँ। ये जो संसार है ये खुशियों से भरा हुआ है। और इसमें क्या क्या है? ब्राइडल सॉन्ग्स, ब्राइडल मीन्स शादी के, ब्राइड मीन्स दुल्हन को बोलते हैं, तो शादी के समय के गीत हैं। द क्रेडल मीन्स होता है पालना, यानी कि बर्थ के टाइम के, और जन्म के समय के गीत हैं। एंड सैंडल सेंटेड लेजर, सैंडल मीन्स होता है चंदन, और चंदन की खुशबू का जो आनंद है वो चारों तरफ छाया हुआ है। प्यारे बच्चे, ये संसार खुशियों से भरा हुआ है। इसमें विवाह के गीत हैं, जन्म के समय के गीत हैं, और चारों तरफ जो चंदन की खुशबू है वो फैली हुई है। योर ब्राइडल रोब्स आर इन द लूम, लूम मीन्स होता है वो चीज जिस पर कपड़े बनाए जाते हैं। तो जो तुम्हारे रोब्स मीन्स होता है क्लॉथ्स, कपड़े, तुम्हारे दुल्हन के कपड़े भी लगभग तैयार हैं। सिल्वर एंड सैफरन ग्लोइंग, सिल्वर कलर आपको पता है, और सैफरन होता है केसरिया, ग्लोइंग चमकते हुए। तुम्हारे सिल्वर कलर के और केसरिया कलर के जो दुल्हन के कपड़े हैं वो लगभग तैयार हो चुके हैं और वो चमक रहे हैं। योर ब्राइडल केक्स आर ऑन द हार्थ, हार्थ मीन्स होता है अंगीठी, और केक्स मीन्स होता है मिठाइयाँ। तुम्हारी शादी की मिठाइयाँ भी अंगीठी पर है, मतलब बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं। ओ व्हिदर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रही हो? एक बार और देखते हैं। हनी चाइल्ड, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्लेजर, प्यारे बच्चे, जो संसार है खुशियों से भरा हुआ है। ओ ब्राइडल सॉन्ग्स एंड क्रेडल सॉन्ग्स एंड सैंडल सेंटेड लेजर, इसमें विवाह के गीत हैं, जन्म के समय के गीत हैं, और जो चंदन की खुशबू है वो चारों तरफ फैली हुई है। योर ब्राइडल रोब्स आर इन द लूम, सिल्वर एंड सैफरन ग्लोइंग, तुम्हारे दुल्हन के कपड़े जो सिल्वर कलर के हैं और केसरिया कलर के हैं, बिल्कुल चमकीले कपड़े हैं, वो लगभग तैयार हो चुके हैं। योर ब्राइडल केक्स आर ऑन द हार्थ, तुम्हारी शादी की जो मिठाइयाँ हैं वो लगभग तैयार हो चुकी हैं। ओ व्हिदर आर यू गोइंग, और तुम कहाँ पर जा रही हो? द ब्राइडल सॉन्ग्स एंड क्रेडल सॉन्ग्स हैव कैडेंस ऑफ सोरो, कैडेंस मीन्स होता है ताल, लय, सुर, और सोरो मीन्स दुख। जो अब वो जो गर्ल है वो अपनी मदर को फिर से रिप्लाई करती है, जब उसकी मदर बोलती है कि संसार में तो बहुत सारी खुशियां हैं, तो उसे क्या रिप्लाई करती है? द ब्राइडल सॉन्ग्स एंड क्रेडल सॉन्ग्स हैव कैडेंस ऑफ सोरो, ये जो विवाह के गीत हैं और जो ये जन्म के समय के गीत हैं, इनमें सोरो मीन्स दुख, इनमें दुख का स्वर मिला हुआ है, यानी जो आज खुशियों के गीत है वो कल दुख के स्वर में बदल जाएंगे। कैसे? द लाफ्टर ऑफ द सन टुडे, द विंड ऑफ डेथ टुमारो। लाफ्टर मीन्स हंसी, और सन मीन्स है, सन किसके लिए यूज हुआ है? दिन के लिए। जैसे दिन के समय में जब सूरज की रोशनी चमकती है तो सबको बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी महसूस होती है। और लेकिन जब विंड है, विंड यूज हुआ है यहाँ तेज हवा के लिए, और लेकिन अगर तेज हवा चल जाए तो हमें बहुत अजीब लगने लगता है। तो उन्होंने कहा है कि जो आज खुशियों का सूरज है, जो आज खुशियों की जो आज खुशियों का दिन है, जो सूरज की रोशनी में जो खुशी है वो कल, डेथ मीन्स मृत्यु, वो कल मृत्यु की तेज हवा में बदल जाएगी। आज बहुत सारी खुशियां हैं लेकिन कल क्या होगा? हम सबको मृत्यु आनी है। तो यानी कि जो आज विवाह के गीत हैं और जन्म के समय के गीत हैं, उनमें कहीं ना कहीं दुख का स्वर छिपा हुआ है, और जो आज सूरज की रोशनी में जो खुशी है वो कल मृत्यु की तेज हवा में बदल जाएगी। फार स्वीटर साउंड द फॉरेस्ट नोट्स वेयर फॉरेस्ट स्ट्रीम्स आर फॉलिंग, लेकिन जो फार स्वीटर वो कहीं ज़्यादा मधुर है। द फॉरेस्ट नोट, जो वनों से निकलने वाली जो आवाज़ है, वनों की जो लय ताल है, जहाँ पर, फेयर मीन्स जहाँ पर, फॉरेस्ट स्ट्रीम, स्ट्रीम मीन्स है झरने, जहाँ जंगली झरने आर फॉलिंग गिर रहे हैं, लेकिन उन वनों की आवाज़, उन जंगलों की आवाज़ जहाँ पर जंगली झरने गिर रही हैं वो कहीं ज़्यादा मधुर है। फार स्वीटर वो कहीं ज़्यादा मधुर है। ओ मदर माइन आई कांट स्टे, द फेरी फोक आर कॉलिंग, हे मेरी माता, आई कांट स्टे, मैं नहीं रुक सकती हूँ, आप मुझे घर में रहने के लिए कह रही हैं तो मैं यहाँ पर नहीं रुक सकती हूँ। द फेरी फोक आर कॉलिंग, जो परियों के गीत हैं वो मुझे बुला रही हैं। तो स्टूडेंट्स, अब शायद आपको समझ आ गया होगा कि इसमें पूरी ही पोएम में ये बताया गया है कि जो सांसारिक खुशियां हैं वो बहुत क्षणिक हैं, बहुत कम समय के लिए हैं। लास्ट में क्या हो जाना है? लास्ट में हम सबकी डेथ हो जानी है, हम सबकी मृत्यु आ जानी है। तो वो लड़की, जो गर्ल है, वो अपनी माता को यही समझाने की कोशिश कर रही है कि जो सांसारिक खुशियां हैं ये बहुत थोड़े समय के लिए हैं, और मेरा इनमें बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। जो नेचर है, जो नेचर की खुशियां हैं, जो आध्यात्मिक सुख मुझे वहाँ जाकर मिलता है,
मुझे उसी में मन लगता है और ये मैं इसमें बिल्कुल भी अपने आप को नहीं रोक सकती हूँ। तो इसीलिए मैं उन वनों की खुशियों में, उस एकांत में जा रही हूँ जहाँ पर कोयल गाती हैं, परियों के गीत हैं, जंगली झरने गिरते हैं। क्योंकि जो आज बहुत खुशियों का सूरज है वो कल मृत्यु की तेज़ हवा में बदल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आई थिंक ये पोएम आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी किसी को कहीं कुछ प्रॉब्लम है तो आप मेरे नंबर पर पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।